बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन बिरयानी की रेसिपी को शेयर करूंगी, जो कि इतनी स्पेशल रेसिपी है। आप इसे ईद के पुरमसरत मौके पे बनाइए। आपकी सारी फैमिली को ही ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपकी तो फैमिली में बिल्कुल वाह वाह हो जाएगी, क्योंकि ये सबको ही पसंद आने वाली रेसिपी है। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए ये मज़ेदार सी चिकन बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। स्पेशल चिकन बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। ये खड़े मसाले हैं, तो इनको ग्राइंड करके हम इनकी पाउडर फॉर्म बना लेंगे। तो घर में ही हम बिरयानी मसाला तैयार करेंगे। इनमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 जायफल, थोड़ी सी जलवतरी, 2 तेज़पत्ते, बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, 5-6 छोटी इलायची, बादियान का फूल और 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया शामिल हैं। तो ये सब मसाले ग्राइंड करने से पहले हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने से मसालों में बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगती है। तो इसके लिए मैंने एक पैन को गर्म करने के लिए रखा हुआ था। पैन खूब अच्छी तरह से गर्म है, तो फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगी और फिर स्पाइसेस को इसमें डाल दूंगी। तो गरम फ्राई पैन पे ये ड्राई रोस्ट होते रहेंगे। इन्हें 1 से 2 मिनट तक मैं चम्मच की मदद से हिलाती रहूँगी, ताकि मसाले जलने ना पाएँ, क्योंकि फ्राई पैन इस वक्त बिल्कुल गर्म है। और बस 1 से 2 मिनट के लिए ही हम इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मसाले सारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं। इनको अब हम ठंडा कर लेते हैं और ठंडा करने के बाद इनकी पाउडर फॉर्म बना लेंगे। मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है। तो ये स्पेशल बिरयानी मसाला है, जिसे हम अपनी स्पेशल बिरयानी में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया है और इसमें 1 प्याली दही ऐड कर दी है। 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज मैंने घी में गोल्डन करके रखे हुए थे, तो इनको भी हाथों में मसल के मैं ऐड कर दूंगी। और अब जो हमने बिरयानी मसाला तैयार किया है तो वो भी मैं ऐड कर दूंगी। और सिर्फ यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला बचाया है, तो इसे मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। 3 to 4 टेबलस्पून लेमन का जूस ऐड किया है। और अब हस्बे ज़रूरत नमक, यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी को ऐड किया है। और इसके साथ ही 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें भी मैंने काट के ऐड कर दी हैं। तो इनके साथ फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। और अब मैंने इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट को ऐड किया है। तो लहसुन अदरक की पेस्ट के मैंने क्यूब्स बना के रखे हुए हैं। आप चाहें तो फ्रेश लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और अब इन सब मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि चिकन हमारा मैरिनेट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे चिकन मैरिनेट हो गया है। अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून येलो फूड कलर ऐड किया है और इसको भी हम अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर देंगे। और अब चिकन को हम मैरिनेट होने देते हैं तकरीबन 1 घंटा के लिए। तो चलिए जी, यहाँ पे 1 घंटा हो गया है। चिकन बड़ी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है, तो मैंने इसे पकने के लिए रख दिया है। और अब चिकन को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो चिकन हमारा हाफ कुक हो गया है। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा खुश्क आलू बुखारा ऐड किया है और साथ ही थोड़े से पुदीने के पत्ते भी ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। इसे मज़ीद नहीं पकाऊँगी, क्योंकि बाकी चिकन अब दम में गलेगा। चिकन को हमने हाफ कुक ही करना था। तो चिकन तो हमारा तैयार हो गया है। अब हम चावलों को देख लेते हैं। तो 1 kg चावलों को मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रखा हुआ था और इसके लिए अब मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो अब इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक की मिकदार को मैं इस तरह से ऐड करूँगी कि मैंने चावलों को ग्लास की मदद से नाप के डाला था। तो जितने ग्लास चावल हैं उतने ही टीस्पून मैं नमक ऐड कर दूँगी। और अब इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे। 2 to 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया है। और जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसमें उबाल आने के करीब होगा, तो हम चावल भी ऐड कर देंगे। और अब 1 चम्मच लगा देंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद दोबारा से अब चम्मच नहीं लगाना, वरना चावल टूट जाते हैं। और जैसे ही चावल हमारे 20% तक बॉईल हो जाएंगे, यहाँ पे चावलों को 1 से 2 उबाल ही आए हैं, तो हम इसमें से थोड़े से चावल निकाल लेंगे।
क्योंकि चावलों की फर्स्ट लेयर ने चिकन के साथ गलना है। तो अगर हम ज़्यादा कुक कर लेंगे तो इस तरह से पहली लेयर जो है तो वो ज़्यादा ही गल जाएगी। और अब बाकी चावलों को हम बॉईल होने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे चावल बॉईल हो गए हैं। इसमें से 1 कप हम पानी निकाल लेंगे। तो ये पानी भी हम दम लगाते हुए इस्तेमाल करेंगे और बाकी पानी हम ड्रेन आउट कर देंगे। तो किसी छलनी में डाल के हम चावलों को रख लेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो चलिए अब चावलों को दम लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पुराना तवा इस्तेमाल किया है और इसके ऊपर मैंने चिकन वाली देगची रख दी है। और अब हमने जो चावलों की फर्स्ट लेयर निकाली थी तो वो इसके ऊपर डाल देंगे। और अब जो पानी हमने निकाला था तो हाफ़ पानी भी मैं डाल दूंगी और साथ ही थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी डाल देंगे। और अब इसके ऊपर मैंने हरा धनिया डाला है, थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल दिए हैं। और अब एक प्याज मैंने गोल्डन करके रखा हुआ था तो वो भी आधा मैं डाल दूंगी। और इसके बाद हम चावलों की सेकंड लेयर लगाएंगे और फिर इसी तरह से स्टेप्स को रिपीट करेंगे जिस तरह से हमने पहले स्टेप्स किए हैं। तो सबसे पहले चावलों का पानी हम ऐड करेंगे और फिर इसके ऊपर बिरयानी मसाला डालेंगे। तो हमने सारा स्पेशल बिरयानी मसाला बिरयानी बनाते हुए इस्तेमाल कर लिया है। और इसके बाद गोल्डन किया हुआ प्याज डालेंगे और फिर धनिया और पुदीने के पत्ते डाल देंगे। और अब मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर पानी में मिक्स करके रखा हुआ था तो वो भी ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी ऐड करेंगे। और इसके बाद मैंने 3 to 4 टेबलस्पून इसके ऊपर ऑयल भी ऐड कर दिया है। और अब हम बिरयानी को दम लगा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो स्टार्टिंग में तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखेंगे ताकि इसमें भाप इकट्ठी हो जाए। और फिर बाद में फ्लेम को बिल्कुल दम वाली आंच पे कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं, बिरयानी को दम आ गया है। तो अब हम इसका दम खोल देंगे और जैसे ही भाप थोड़ी सी निकल जाएगी तो बिरयानी को पलट लेंगे। और देखिए मज़ेदार सी हमारी गर्मा गर्म बिरयानी बिल्कुल तैयार है। देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है और इसकी खुशबू से मेरा सारा किचन महका हुआ है। तो बिरयानी की इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।